नमस्कार. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय क्रमांक 5 के इस वाचन में आप सबका स्वागत है. इस सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं. ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. हमने कल के सत्र में धूम्रपान इस विधि के बारे में काफी जो वर्णन आया है उसके बारे में जो सूत्र थे उनका वाचन किया था, उसके बारे में कुछ चर्चा की थी. और अभी उसका कुछ अंतिम जो हिस्सा है उसके बारे में जो सूत्र है वो हमें आज उसके आगे देखना है. सूत्र क्रमांक 51 उसकी दूसरी पंक्ति, वहां से आगे देखना प्रारंभ करेंगे. दूरात विनिर्गतः पर्वच्छिन्नो नाड़ीतनुकृतः नेन्द्रियं बाधते धूमो मात्रा काल निषेवितः. हमने कल और उसके पहले के सत्र में भी ये बात की थी कि धूम या कल्पना ये विशेष रूप से अगर आप देखें तो आग्नेय है, उसके साथ साथ वायव्य भी है और अत्यंत वीर्यवान कर्म होने के कारण अगर उसमें कोई व्यापत हुआ या वो विधि के अनुसार उसका पालन नहीं हुआ तो शिरस्थ जो इंद्रिय और उसके साथ साथ अन्य भाव है उनकी हानि हिंसा हो सकती है. और इसलिए वो आप देखने के लिए गए तो उसका सम्यक योग में उन्होंने इंद्रियों का बलवर्धन करना, उसके अति योग में या मिथ्या योग में इंद्रियों की बल हानि होना, इसका बारंबार उल्लेख आता है. और यहाँ पे फिर एक बार वो विधि के समय इंद्रियों की इंद्रियों का ख्याल रखने के लिए हमें विशेष निर्देश दे रहे हैं कि किस प्रकार विधिवत धूम्रपान का सेवन करने से इंद्रियों को बाधा नहीं पहुंचेगी. इंद्रियम न बाधते. क्या कहते देखिएगा, दूरात विनिर्गतः पर्वच्छिन्नः नाड़ी, ये सारे धूम इसके विशेषण है. दूरात विनिर्गतः आप देखेंगे कि यहाँ पे जो धूम नेत्रों की जो लंबाई थी वो 24, 32, 40 के आसपास या 40 के ऊपर भी ऐसे भिन्न भिन्न ग्रंथकारों में हमें देखने के लिए मिलती है. सो दे आर प्रीटी मच लॉन्ग. तो इतने दूर होने से जो उसके दूसरे जो छिद्र है जहाँ पे वर्ती प्रविष्ट की है वहां से नासा या मुख तक दूर आना, इसमें काफी दूरी भी देखने के लिए मिलती है. सो दूरात विनिर्गतः यानी धूमों की उत्पत्ति दूर से होती है, ये एक बात है. दूसरा पर्वत छिन्न, हमने कल देखा था वैसे कि धूम के नेत्र में 3 पर्व, 3 जॉइंट्स होना अपेक्षित है जहाँ पे आकर धूम की गति ये खंडित होती है, स्लो होती है. और तीसरा नाड़ी तनुकृतः. नाड़ी तनुकृतः इसके बारे में जो भी अन्य ग्रंथों में वर्णन कि जो उसका आगे का मुख है वहां पे या उसके बीच में कोई नाड़ी प्रविष्ट करके रखनी है, कोई अंदर एक छोटा सा रॉड जैसा प्रविष्ट करके रखना है कि धूम का जो हम कहेंगे एम्पलीट्यूड है या धूम जितने प्रमाण में बाहर आने वाला है उसका प्रमाण कर पाएंगे. यानी उसको एक प्रकार का हम कहेंगे कि ढक्कन जैसी योजना वहां पे करना अपेक्षित है उस धूम नेत्र के बीच में, जिससे तनुकृता उसमें सौम्यत्व आ जाए उस धूम में. तो ये 3 बातें होने के कारण उसका दूर से उत्पत्ति होना, धूम नेत्र में पर्व होना और नाड़ी द्वारा उसका जो धूम का वेग है, प्रमाण है, वो तनु होना. इसके द्वारा इसके अनुसार क्या होता है, नेन्द्रियम बाधने धूमा. इस प्रकार का धूमा इंद्रियों को बाधा नहीं करता. और उसके लिए एक और कंडीशन है, मात्रा काल निषेविता. अभी तक जो कितने आपान का सेवन करना है, कौन से काल में सेवन करना है, ये सारी बातें जो इसके पहले कही है उनको भी ध्यान में रख के अगर धूम का सेवन किया तो इंद्रियों की बाधा होती नहीं है. यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर इनमें से एक भी नियम के प्रति दुर्लक्ष्य हुआ तो इंद्रियों को बाधा पहुंच सकती है. और इसीलिए मैंने कल भी यह बात कही थी कि साक्षात इंद्रियों के साथ खिलवाड़ होने की संभावना होने के कारण इस विधि के बारे में इतनी सारी बातों का यहाँ पे उल्लेख किया हुआ देखने के लिए मिलता है. प्रायः इस अध्याय में जो भी सारे उपक्रम है उसमें सबसे विस्तृत रूप से जिस उपक्रम का वर्णन किया है वो ये धूमपान है. ठीक है. अब इसके आगे जो सूत्र है, सूत्र क्रमांक 52 से लेकर 55 तक, तो गंगाधर जी का कहना है कि ये जो श्लोक है वो प्रक्षिप्त है, मूल पाठ में ये उपस्थित नहीं है, क्योंकि इन श्लोकों में क्या दिया है
यदा चौरश्च कंठश्च शिरश्च लघुताम व्रजेत, ये सम्यक धूमपान के लक्षण है। उसके आगे धूमपान के अयोग के लक्षण है और उसके आगे धूमपान के अतियोग के लक्षण है। और उनका कहना है कि सूत्र क्रमांक 30 और 39 के यहाँ पे पहले ही इनके बारे में वर्णन चर्चा हो चुकी है, अतियोग और मिथयोग के बारे में। सम्यक योग के बारे में भी इसके पहले कुछ चर्चा हो चुकी है। तो अतः अगर इन सूत्रों की स्वीकृति करेंगे तो वो पुनरुक्ति कहलाएगा। किंतु चक्रपाणी जी इन सूत्रों का केचित यानी अन्य मत के अनुसार उसका ग्रहण करते हैं। तो हम इन सूत्रों को पढ़ेंगे, उसका अर्थ देखेंगे, पुनरुक्ति अगर हो भी तो भी उनमें अर्थ जो है वो योग्य है, संयुक्तिक है। तो उस अर्थों को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। यदा च उरश्च कंठश्च शिरश्च लघुताम व्रजेत, यदा यानी जब, उर, कंठ और शिर, यहाँ पे हर एक इस शब्द के बाद च ये सब जो चकार आया है वो समुच्चयवाचक है। और जैसे हिंदी में कहते हैं या एंड इंग्लिश में कहते हैं, यानी इन सारे अवयव विशेषों के स्थान पे लघुत्व उत्पन्न होना, ये बात यहाँ पे वो च अव्यय दर्शाता है। शिर प्रदेश में और कंठ प्रदेश में और उर प्रदेश में लघुता उत्पन्न होना। कफश्च तनुतान प्राप्त, और जो भी कफ संचिति इन सारे आशयों में रहेगी उसको, उस कफ दोष को तनुत्व प्राप्त होता है। तनुत्व प्राप्त होना इन द वेरी सिंपलिस्टिक वर्ड्स, पतला हो जाना, लिक्विडिटी आना। अगर कफ जो संचित है, जो घन है, वो पतला होकर बाहर निकल गया तो वो भी सुपीतम धूम आदिशेत, वो लक्षण है कि धूमपान का सम्यक प्रकार से, धूम का सम्यक पद्धति से पान किया गया है। तो इन सारे लक्षणों को आप सम्यक धूमपान के लक्षण समझिएगा, ऐसा यहाँ पे वचन है। उसके आगे क्या है देखिए, अविशुद्ध स्वरः यस्य कंठश्च सकफो भवेत् स्तिमितो मस्तकश्च एवं अपीतम धूमम आदिशेत, के लक्षण है। अयोग में क्या होता है, किसी भी उपकरण के अयोग में देखो तो एक बात सामान्य जो होती है कि लक्षणों की वृद्धि, जिस अवस्था, मुख्यतः अर्थपूर्ण, जिस अवस्था के लिए आपने उस उपक्रम का पे उपयोग किया है, जो भी लक्षण उस काल उपस्थित है, उन लक्षणों की वृद्धि होना, व्याधि वृद्धि होना, ये एक सामान्य बात प्रायः हर एक उपक्रम के अयोग में हमें देखने के लिए मिलती है। ऐसा क्यों होता है भला? तो उसके पीछे का कारण कि अयोग यानी क्या, उस कर्म के द्वारा जो भी दोषों में हमें गति में बदलाव लाना अपेक्षित था, जो भी उसमें निर्हरण करना या स्वस्थान से उनको चरित्र करना अपेक्षित था, वो कार्य अधूरा हो जाता है। वो कार्य का प्रारंभ तो होता है किंतु वो पूर्णत्व की तरफ नहीं जाता है। तो जो दोष पहले स्वस्थान में पड़े हुए थे, बैठे हुए थे, उनका उत्कर्ष करवाया आपने किंतु उनका विशोधन नहीं करवाया। तो इस प्रकार से चलित उत्कृष्ट दोष ये लक्षणों की अभिवृद्धि करते हैं। यहाँ पर भी देखिए क्या होता है, अविशुद्ध स्वर, स्वर यानी आवाज में अविशुद्धि, यानी मानो आवाज में दोषों का आवरण। अब वातज पित्तज कफज स्वर सात के लक्षण देखो तो उसमें उनमें जो भी प्रकार के स्वर विकृतियों के वर्णन है, उसमें से कुछ विकृतियां, यानी जिसको हम आवाज बैठना, बात करते समय कोई अलग प्रकार का अनुनासिक ध्वनि आना, इस प्रकार की जो हमें सुनाई देने में जो विकृतियां महसूस होंगी, वो यहाँ पे अविशुद्धा स्वर, इसे समझ के लेनी है। कंठस्थ सकफा, जो कफ पहले स्व स्थान में स्थित था, लीन था, उसका उत्कर्ष हो जाता है, वो अवकाश उदाहरणार्थ कंठ में आता है, किंतु कंठ से बाहर निकलता नहीं है, क्योंकि कंठ से बाहर निकलने के लिए जितने वीर्य, जितने प्रमाण में धूम का सेवन करना था उससे कम हुआ, सो आधा अधूरा काम छोड़ के निकल गया। तो कंठ, कफ कंठ में तो आया किंतु वहां से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त विधि का सेवन नहीं किया गया, अतः कंठे कफः, कंठ में कफ आके रुक जाना, ये भी एक लक्षण हमें अयोग में देखने के लिए मिलता है। स्तिमितो मस्तकः, शिर प्रदेश में जो कफ स्थित है वो विलीन हो गया किंतु बाहर नहीं निकल पाया। तो मस्तक में इस कफ प्रकोप के कारण स्थैमित्य, स्थैमित्य का शब्दशः अर्थ क्या है, हमारे परिभाषा जो के अनुसार जो अर्थ क्या है कि आर्द्र वस्त्रावगुंठनमिव, मानो गीले कपड़े से किसी ने बहुत जोर से उस अवयव को बांध दिया है। तो वहां पे गीलापन और जोर से बांधना, ये दोनों बातें स्थैमित्य में अपेक्षित है। गीलापन यानी गीलेपन जैसा शैत्य महसूस होना और उस पे वहां पे गौरव उत्पन्न होना, ये बातें हमें शिर प्रदेश में अनुभूत
देखने के लिए मिलती है, ये अयोग के लक्षण है। और तालु मूर्धा च कंठस्य शुष्यते परितप्यते तृष्यते मुह्यते जंतु रक्तम च स्रवतेधिकम शिरश्च भ्रमतेत्यर्थम मूर्छा चास्य उपजायते इंद्रियाणि उपतप्यन्ते धूमे अत्यर्थम निषेविते। धूमे अत्यर्थम निषेविते यानी धूमपान का अगर अति हो तो तालु मूर्धा और कंठ यहाँ पे शोष उत्पन्न होगा। वहीं पे परितप्यते ताप संताप उत्पन्न हो सकता है। तृष्यते तृष्णा विकृत उत्पन्न होती है, अधिक उत्पन्न होती है। मुह्यते जंतु जंतु यानी मनुष्य में मोह उत्पन्न होता है। वहां पे संज्ञा जो है उसका विवरण होता है। रक्तम से सर्वतेधिकम, हमने ये व्यापक पहले भी देखा था। रक्त का अधिक मात्रा में स्रवण होना, शिर शिरोकंप या शिरो घूर्णन, ऐसा लक्षण वहां पे उगता है। अत्यर्थम, और वो भी अत्यधिक प्रमाण में। मूर्छा मूर्छा यानी बेहोश होना। अस्य उपजायते, इस व्यक्ति का जिसने दोनों का अत्यंत अधिक प्रमाण में सेवन किया है उसमें देखने के लिए मिलता है। और उसके साथ साथ फिर एक बार इंद्रियों का उल्लेख आता है। इंद्रियाणि उपतप्यन्ते, इंद्रियों का उपताप होता है, अर्थात उनका उनके प्रति हिंसा होने के कारण उनके जो स्वयं के विषय ग्रहण करने की क्षमता है वो कम हो जाती है और उनमें स्थानिक भिन्न भिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। ये सारे धूम्रपान के अतियोग के लक्षण हो सकते हैं। और यहाँ पे इस अध्याय में जो धूम्रपान का वर्णन है वो समाप्त हो जाता है। और इसके बाद चतुरंग वर्षे वर्षे अणुतैलम, ये नस्य उपक्रम के बारे में वर्णन किया गया है। जो चक्रपाणी जी है कि इस क्रम का समर्थन करते हैं, वो कहते हैं धूम नासा द्वारा सामान्यात धूमम अनुनस्यम ब्रूते। धूमपान ये नासा से भी कर सकते हैं, मुख से भी कर सकते हैं। तो धूम का नासा के द्वारा सेवन करना और नस्य में भी नासा के द्वारा औषधियों का ग्रहण करना, इसमें नासा द्वार इस बाह्य सामान्यत्व होने के कारण धूमपान के बाद नस्य किया गया है। अतः इसके आगे जो वर्णन है वो नस्य के बारे में है। पहले कुछ सूत्र देखेंगे और फिर उसका अर्थ देखेंगे। वर्षे वर्षे अणुतैलेंच कालेषु त्रिषु नाचरे प्राहुः शरद वसंतेषु गतमेघे नमस्तने नस्य कर्म यथा कालं यो यथोक्तं निषेवते न तस्तु चक्षुर्न घ्राणं न श्रोत्रं तस्युः श्वेतान कपिलाः केशाः पुनः न च केशाः प्रमुच्यन्ते वर्धन्ते च विशेषतः। इसके आगे भी कुछ फलश्रुतियां हैं, किंतु पहले शुरुआत का हिस्सा है वो देख लेते हैं। वर्षे वर्षे, हर साल हर वर्ष में, अणुतैलंच कालेषु त्रिषु ना चरित, ना ये नृ या नर यानी मनुष्य, इस अर्थ का जो मूल शब्द है उसका प्रथम एकवचन है। तो यहाँ पे ना ये नकारार्थी शब्द नहीं है, ना का अर्थ है मनुष्य। तो मनुष्य ने हर वर्ष 3 कालों में अणुतेल का आचरण करना है। 3 कालों में त्रिषु कालेषु, कब? एक साल में अणु का चरित आचरण करना है, यानी अणुतेल के द्वारा नस्य करना है। अब एक वर्ष में ये 3 काल कौन से हैं? प्रावृट, शरद और वसंत। देखिए यहाँ पे वो विशिष्ट कालों का उल्लेख कर रहे हैं। हम स्वस्थ ऋतु का पढ़ रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने नस्य उपक्रम के बारे में चर्चा करते समय स्वस्थ वृत्त हितकर इस प्रकार का नस्य कैसे हो सकता है उसका वर्णन शुरू किया है। वहां पे वो एक बात सुस्पष्ट कर रहे हैं कि चरकाचार्य को यहाँ पे उनके द्वारा उक्त जो नस्य का विधि है वो वर्ष में हर एक दिन रोज करना अपेक्षित नहीं है। वो क्यों, कैसे, ये बातें आगे हम चर्चा करने वाले हैं। किंतु यहाँ पे वो बात सुस्पष्ट हो जाती है कि प्रावृट, शरद, वसंत ये जो साधारण ऋतु है इन ऋतुओं में नस्य करो, ऐसा स्पष्ट विधान यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। इसका दूसरा अर्थ ये हुआ कि जो अन्य शरद वर्षा, शिशिर, ये सारे अन्य जो ऋतु है वहां पे नस्य का स्वस्थ वृत्त के अनुसंध से सेवन करना नहीं है, ऐसा विधान है। उसके बारे में कुछ चर्चा आगे सूत्रों के अनुसंध से आएगी, किंतु यहाँ पे केवल मैं उसका सूत्रवाच करके रखता हूँ। इन 3 कालों में भी, प्रावृट, शरद, वसंत कालों में भी गतमेघे नभस्थले, जिनमें ऐसी अवस्था में कि गतमेघे नभस्थले, जो नभ का तल है यानी जो आकाश का तल है वहां से मेघ दूर निकल गए, दूर हो गए, यानी निरभ्र आकाश, जब आकाश में
मेघ नहीं हो, इस प्रकार के साधारण ऋतु में नस्य कर्म अणुतेल से करना है। नस्य कर्म वो भी यथा कालम यो यथोक्तम निषेवते, जहां यहाँ पे जो उसके लिए सही काल का वर्णन किया है, जिस विधि का वर्णन किया है, उस प्रकार अगर नस्य कर्म का सेवन किया तो उसमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। देखिए कल जो हमने देखा था कि बार बार नकार आए थे, उस प्रकार के अभी वर्णन हमें यहाँ पे और आगे भी देखने के लिए मिलता है। न तस्य चक्षु न घ्राण न श्रोत्रम उपहन्यते। अगेन इट्स एस्पेक्ट ऑफ प्रिवेंशन। जो अनुत्पन्न विकार है उसको उत्पन्न ही ना होने देना, ये जो हमने स्वस्थ वृत्त में एक बात देखी थी, उसका वर्णन वो यहाँ पे कर रहे हैं कि हमारे चक्षु, हमारे घ्राण, श्रोत्र, इनका उपहनन नहीं होता। सो इट इज अ प्रोटेक्टिव मेजर, अ प्रिवेंटिव मेजर। न स्युः श्वेता न कपिलाः केशाः श्मश्रूणि वापुनः। जो हमारे केश है वो कभी श्वेत यानी सफेद नहीं होंगे, अर्थात विकृत रूप से उनमें सफेद जो वर्ण है वो नहीं प्राप्त होगा। कपिल यानी भूरे रंग के भी नहीं होंगे, और उसके साथ साथ श्मश्रूणि वा पुनः यानी यही वैवर्ण जो है श्वेत कपिल वर्ण का, जो प्रायः यहाँ पे केश का अर्थ सिर के बाल ऐसा लेना है, और वही अनुवर्तन वो श्मश्रु यानी मूछों के लिए भी करते हैं, यानी मूछों के बाल वो भी भूरे या सफेद नहीं होते हैं। न च केशः प्रमुच्यन्ते वर्धन्ते च विशेषतः। बाल गिरेंगे नहीं, अपितु उनका विशेष रूप से वर्धन होगा। विशेषतः क्यों? क्योंकि एनीवे स्वस्थ व्यक्ति में केशों का वर्धन तो होते रहता है, बाकी अन्य धातुओं के जैसे ही केशों की भी वृद्धि की स्वयं की गति है। अगर आप नित्य रूप से विधिवत नस्य करें तो उस गति में सुधार हो सकता है। द ग्रोथ कैन बी एक्सेलरेटेड। ये हमें विशेषतः इस पद समझ के लेना है। तो देखिए फिर एक बार मैं बात कहना चाहूंगा कि यह स्वस्थ वृत्त के अनुसंग से मुख्यत्वे वर्णन है। इसमें आगे चलकर आगे के सूत्रों में ही व्याधियों का वर्णन आता है, वो प्रसंगवशात आता है क्योंकि उस उपक्रम की वो प्रशस्ति है। किंतु यहाँ पे जो बाकी वर्णन होंगे वो स्वस्थ वृत्त में स्वस्थ व्यक्ति ने करने के बाद उनको कौन से फल प्राप्त होते हैं, उनका प्राधान्य है। तो वर्धन तेज विशेषतः यानी बालों में विशेष रूप से वृद्धि होती है, ये भी मुख्यत्वे स्वस्थ वृत्त के लिए अपेक्षित है। जब भी बाल गिरने लगे तब भी एम्पिरिकली नस्य कर्म शुरू करना, ऐसी बात यहाँ पे अपेक्षित नहीं है। हर एक केश शातन केश पतन के रुग्ण में निदान में भिन्नत्व हो सकता है। सदा सर्वत्र नस्य करके ही उपशय मिलेगा ऐसा नहीं है रुग्ण के अनुसार। आगे देखिए मन्यस्तंभ शिरशूल अर्जितम हन संग्रह पीनसार्धाभेदौ च शिरकंपैश शाम्यति। मैंने अभी कहा जैसे कि व्याधि शमनों का भी प्रसंगवशात वर्णन यहाँ पे आता है। कौन कौन से? मन्यास्तंभ, शिरशूल, अर्जित, हनु संग्रह। हनु यहाँ पे हनु संधि अपेक्षित है। प्रायः हमारे संहिताओं में हनु इस शब्द से संधि का ही ग्रहण करते हैं, जिसको हम टेम्परोमैंडिबुलर जॉइंट कहेंगे। जो हम चिन्ह कहते हैं उसको चिबुक कहा गया है। तो हनु संग्रह यानी ये जो अनुसंधि है उनका ग्रह होना। बहुत सारे रुग्णों में हमें लॉक जॉ या इवन संधिवात, आमवात ऐसे लोगों में भी ये अनुसंधि में भी ग्रह देखने के लिए मिलता है। तो वहां पर अवस्थावशात नस्य के बारे में हम सोच सकते हैं। पीनस, अर्धाभेद, शिरकंप, ये सारे लक्षण या व्याधि ये हम सबको ज्ञात है। उनका शमन इस प्रकार के नस्य के कारण होता है। शिराः शिरकपालानां सन्धयः स्नायुकण्डराः नावन प्रणीताश्च अस्य लभन्ते अभ्यधिकं बलम्। जो व्यक्ति को जिस व्यक्ति में नावन प्रणीताः, नावन यहाँ पे नावन इस नश्य विशेष का उल्लेख किया है, और इसलिए गंगाधर जी यहाँ पे यह बात कहते हैं कि देखिए चरक सिद्धिस्थान जो 9वां अध्याय है जहाँ पे सिद्धि ये अध्याय का नाम है, वहां पे मुख्यत्वे जो शिरो रोग है उनके चिकित्सा के अनुसंधान से नस्य के विधि का विस्तार से वर्णन आया है, जो यहाँ पे सूत्र रूप से। तो वहां पर नस्य के कुल 5 प्रकार चरक संहिता में देखने को मिलता है। उसमें नावन, प्रतिमर्श, धूमपान, अवपीड़क इत्यादि प्रकारों का वर्णन। वहां पर नावन इस जो प्रकार विशेष है उसके करे गए हैं एक शोधन और स्नेहिक। उसमें से भी स्नेहिक यानी स्नेह का उपयोग करके नावन कर्म करना। तो उस नस्य विशेष का, नस्य भेद का वर्णन ये है ऐसा गंगाधर जी कहते हैं, और इसीलिए यहाँ पे
नस्य इस शब्द का उपयोग न करते हुए नावन इस शब्द का उपयोग किया है। और नावन पीड़िताश्च, नावन के कारण पीड़ित, जिनका पीड़न हुआ है। अब पीड़न कब होगा? जब पीड़न करने लायक आप कोई द्रव्य ये नावन के उपयोग में लाओगे। अतः यहाँ पे आगे चल के भी देखने वाले हैं कि स्नेह नावन इसकी अपेक्षा है। तो स्नेह नासा के द्वारा नस्य के रूप में प्रविष्ट करके पीड़न होता है। किनका पीड़न होता है? शिरक कपालाना। ये फिर एक बार जो हमने इसके पहले देखा था कि मध्य दीपक ने, ये दीपक देहली ने शिरक कपालाना, जो हमारे शिरक प्रदेश में कपाल अस्थि है, उनके संधया सिरा, यानी वो भी शिरक कपालाना में हुआ। जैसे टीका में देखिए, यानी शिरक प्रदेश में जो हम कहेंगे कि हमारी स्कल है, तो स्कल के रिलेटेड जो सारी सिराएं हैं, जो सारे संधि है, जो स्नायु है, जो कंडरा है, उन सारों को पीड़न होना, उनको बलवर्धन होना, उनका पोषण होना, ये इस नावन के कारण होता है। और उस कारण हमें फलस्वरूप क्या देखने के लिए मिलता है? अभ्यधिकम बलम लभ्यन्ते। इन सारों को सिरा, संधि, स्नायु, कंडरा, ये प्रायः मध्यम मार्ग के कार्य शारीरिक है। इनको अभ्यधिकम बलम लभन्ते, अधिक, और उसको भी अभी इस उपसर्ग की योजना करके विशेष रूप से अधिक बल लाभ होना, ये बात यहाँ पे वो अंडरलाइन करते हैं। तो अब देखिए, ये सारी बातें हमें थोड़े व्यावहारिक रूप से भी सोचनी चाहिए कि ऐसे कौन लोग होंगे कि जिनको विशेष रूप से उनके परफॉर्मेंस में शिर प्रदेश ये अत्यंत बलवान, वहां के स्नायु, कंडरा, सिरा, ये सारे बलवान अपेक्षित है। ऐसे कोई खेल है क्या? ऐसे कोई जॉब है क्या? ऐसा कोई कष्टकर कार्य है क्या? ऐसे लोगों में हम पॉजिटिवली, एग्रेसिवली हम इस प्रकार के नामों का उपयोग करके इन बातों को एस्टेब्लिश करेंगे। देखिए, अब ये सारा वर्णन चल रहा है ना, यदियों को बल मिलता है, ये जिसके बारे में चल रहा है वो व्यक्ति वो स्वस्थ होने वाला है, उसमें पहले से ही धातु साम्य है। किंतु ये संकल्पना बहुत ही सुंदर है कि धातु साम्य है, स्वस्थ है, इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि वो धातु साम्य का दर्जा उसके स्वास्थ्य का जो प्रकर्ष है, जो क्वालिटी है, वो और ना बढ़ा पाए। तो स्वस्थ व्यक्ति की जो क्वालिटी है स्वास्थ्य की, वो वृद्धिंगत हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आगे जाके चलकर नेत्र रोग के अध्याय देखो, स्पेशली वर्षों में, तो वहाँ पे अंजन अन्य नेत्रोपकरण का वर्णन आया है। वहां पे वो क्या कहते हैं कि आपको साक्षात जो गरुड़ है उससे से दृष्टि प्राप्त हो सकती है। यानी एक सिंपल मनुष्य की जन है, उसमें भी और अच्छा सुधार करके उसमें और परफेक्शन, फाइननेस लाने की संभावना बिल्कुल होती है। सो स्वास्थ्य is not something which is once achieved can be remain stagnant. It can be developed further. उसमें और अच्छा सा प्रोग्रेस हम ला सकते हैं। उसका जो एक हिंट है वो हमें सूत्र में मिलता है कि सिरा, संधि, स्नायु, कंडरा, इनका स्पेशली बल और बढ़ता है। पहले दुर्बल नहीं थे, किंतु उसमें जो तात्कालिक बल था उसकी वृद्धि करने की क्षमता इस प्रकार के नावन उपक्रम में है। और इसे बहुत जगह पे हमें फलश्रुतियां देखने के लिए मिलती है। आगे चलकर देखिए कि वो क्या कहते हैं। मुखम प्रसन्नोपचितम, स्वरः स्निग्धः स्थिरो महान्, सर्वेन्द्रियाणां च वैमल्यं बलं भवति च अधिकम्, न च अस्य रोगाः सहसा प्रभवन्ति ऊर्ध्वजपूजाः, जीर्यतश्च उत्तमांगेषु जरा न लभते बलम्। मुखम प्रसन्नोपचितम, मुख जो है वो प्रसन्न दर्शन उसका हो जाता है, और उपचित यानी उसका जो उपचय है, उसका जो ब्रूहण है, वो सम्यक प्रकार से होता है। स्वर हमारा आवाज, ध्वनि, ये स्निग्ध, स्थिर, महान, इन भिन्न भिन्न और अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषणों का यहाँ पे उल्लेख आया है। स्निग्ध स्वर, अब अगर देखो तो लता मंगेशकर होगी या जिनका भी आवाज में स्निग्धत्व, ये हमें कान को स्फूर्त होता है, महसूस होता है। उस प्रकार का स्निग्धत्व आना, स्थिर आवाज में एक स्थैर्य आना। आप देखोगे कि कुछ लोगों का आवाज कांपता है, कुछ लोगों के आवाज की गति थोड़ी अधिक होती है, कुछ लोगों के स्वर कुछ अन्य प्रकार की चंचल्य युक्त विकृतियां होती है, चांचल्य युक्त। तो उनमें स्थिरत्व लाना, अर्थात ये काम कैसे करेगा वो? तो जो स्वर व स्रोत से हमारे वहां पे वात का निग्रह करके उस आशय में जो भी धातु है उनको बल देके कार्य होने वाला है। और महान यानी द इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, जो हमारा वॉइस है वो भी बढ़ सकता है, यानी बड़े आवाज में बात करने की क्षमता भी प्राप्त होना। देखिए,
यू शुड इमीडिएटली रिमेम्बर कि किन प्रकार के व्यक्तियों को इसकी आवश्यकता अधिक होगी, कि आवाज स्निग्ध होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। वो दीर्घकाल तक बड़े आवाज में बात करके भी जो सुन रहे हैं उनको भी अच्छा लगना चाहिए, जो बात कर रहे हैं उसको भी दौर्बल्य नहीं होना चाहिए। ये सारा साध्य करने के लिए उन्होंने यहाँ पे नावन का उपयोग दिया है। सर्वेंद्रियाणाम वैमल्यम, सर्व इंद्रिय जो शिरस्थ, क्योंकि देखो नासा ही शिरसोद्वारम और सारे इंद्रियों का जो आश्रय है वो शिरा प्रदेश में होता है। तो इंद्रियों में वैमल्य, इंद्रियों के ऊपर जो बल है वो दूर होना और उनका बलम बहुत ही अधिकम। फिर एक बार दो शेर, एक तो निर्मला होना यानी साफ होना, स्वच्छ होना, जो भी स्थानिक मल हो या दोष मल स्वरूप हो उनको दूर करना, और उसके बाद बलम भवति च अधिकम, बल वृद्धि भी होना। तो पहला ये जो कर्म है वो स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए है, और दूसरा जो कर्म है वो स्वास्थ्य को और अच्छा बेटर बलवान करने के लिए है, इंद्रियों के बारे में। न च अस्य रोगाः सहसा प्रभवन्ति ऊर्ध्वजत्रुजाः, ऊर्ध्वजत्रुगत विकार इन व्यक्तियों में जो इस प्रकार नावन का सेवन करते हैं सहसा न प्रभवन्ति, अचानक से उत्पन्न हुए ऐसा नहीं होता है, या प्रायः उत्पन्न होते ही नहीं है। ऐसे दोनों अर्थ हम सहसा इस शब्द के अनुसंधान से ले सकते हैं। जीर्यतस्य उत्तमांगेषु जरा न लभते बलम, और वो कहते हैं कि ऊर्ध्वजत्रु जो इस एरिया में भी विशेष रूप से उत्तमांग, उत्तमांग यहाँ पे उसका अर्थ है शिरा प्रदेश। तो जीर्यतस्य यानी जब जीर्यत यानी जरा प्राप्त होना, वार्धक्य आना, जैसे जैसे हमारा वय ये वृद्धिंगत होते जाता है, बुढ़ापा आने लगता है, बुढ़ापा आने के बाद भी उत्तम अंगेशु जरा बलम न लभते, उत्तम अंगेशु शिरा प्रदेश में जरा यानी बुढ़ापा उसको बल नहीं मिलता है, ये उसका शब्द से अर्थ होगा। यानी व्यक्ति की उम्र बढ़ती भी जाए, उसका वय बढ़ता भी जाए, जो उसके वय सापेक्ष बदलाव है यानी बलि पलित इत्यादि, वो जो बदलाव करने के लिए मिलते हैं वो जो यानी कम सुनाई देना, कम दिखाई देना, बुद्धि में थोड़ा मंदत्व आना, उसके साथ साथ अभी देखा वैसे पालित्य होना, ये सारे जो बुढ़ापे के बदलाव है जो हमें शिरा प्रदेश में अभिव्यक्त होते हैं, वो उस व्यक्ति को वृद्ध होने के बाद भी नस्य करने के कारण अभिव्यक्त नहीं होते। सो इफ दिस नस्य रेगुलरली बाय स्वस्थ व्यक्ति के पूर्व और मध्य वय उसके बुढ़ापे में उसके उत्तम अंग में वार्धक्य जन्य बदलाव नहीं होंगे। सो इट इज अ बिग कमिटमेंट। और जब ग्रंथकार कहते हैं तो उनका वचन आप तो होता है, उसमें प्रामाण्य होता है, किंतु हमें विधि के बारे में भूलना नहीं है। हमें विधिवत नस्य, जब हम स्वस्थ है, जब हम मध्य वय में है, तो हमें नियमित करना अपेक्षित है, तो हम इस बात को साध्य कर पाएंगे। तो ये सारा विवरण होने के बाद इस नस्य के लिए जो सबसे उत्तम साधन है, जो योग है अणुतेज, उसका वर्णन आगे के सूत्रों में हमें देखने के लिए मिलता है। सूत्र पढ़ते हैं इसके कंटेंट्स का। चंदना गुरुणी पत्रम दार्वित्वं मधुकं बलम प्रपौंडरीकं सूक्ष्म विडंगम बिल्वम उत्पलम ऋवेदम अभयम वन्यम त्वं मुस्तं सारिवां स्थिरां जीवन्तीं कृष्णपर्णीं च सुरदारु शतावरीं हरेणुं भूतिं व्याघ्रीं सुरभिं पद्मकेशरं विपाचये क्षतगुणे माहेन्द्रे विमले अम्बसि तैलादशगुणं शेषं कषायम् अवतारयेत् तेन तैलं कषायेन दशकृतवो विपाचयेत् अथास्य दशमे पाके समांशं छागलं पयः दद्यात्। तो देखो सबसे पहले चंदन से लेकर जो पद्म केशर यहाँ तक के जो सारे द्रव्य है वो क्वाथ करने के लिए अपेक्षित है। अब अगर आप इन द्रव्यों की तरफ देखने का प्रयास करो तो आपको जो सबसे पहले सबसे ऑब्वियस बात चंदन से शुरू होकर समझ में आएगी कि इसमें अधिकांश द्रव्यों में सुगंधी द्रव्यों का समावेश अधिक मात्रा में है। चंदन, अगुरु, यहाँ से लेके प्रपौंडरिक होगा, आगे सूक्ष्म होगी, सारीवाहे, रिबेर, उशीर, ये सारे अलग अलग द्रव्य है। इनमें हमें सुगंध ये एक गुण मुख्य में देखने के लिए मिलता है, और सारे ये हमें मन प्रसादन उत्पन्न करने वाले हैं। उसके साथ साथ यष्टि, बला, ऐसे जो द्रव्य है आगे चलकर जीवंती, शतावरी, ये जीवनीय द्रव्य है। जीवनीय द्रव्य यानी जीवन कर्म अच्छे करने वाले द्रव्य, जीवन कर्म में सुधार करने वाले द्रव्य, ये भी इनमें उपस्थित है। और एक तीसरा जो
द्रव्यों का सेट हम कह सकते हैं, जिसमें मुख्यत्वे बिल्व होगा, आगे चलकर स्थिरा है, सुरदारू है, कृष्णिपर्णी है, जो वात का उत्तम अनुलोमन करते हैं। अर्थात मैं आपको एक कुछ उदाहरण के तौर पे एक क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके अलावा भी कुछ अलग अलग गुण कर्म इनका समावेश इन द्रव्यों के वर्णन में जरूर कर सकते हैं, किंतु ग्रॉसली जो फर्स्ट लुक में हमें बातें समझ में आती है वो सुगंधित्व, वातानुलोमन कर्म करने की क्षमता और जीवन कर्म करने की क्षमता, ये इनका प्रमुख रिफ्लेक्शन हम यहाँ पे कह सकते हैं। और हमें इसका प्रयोग नस्य में करना है, अतः यहाँ पे हमें नस्य जो शिरा का द्वार है जिसमें बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म स्रोत उपस्थित होते हैं, ये बात हमने धूमपान के बारे में भी देखी थी और वहां पे भी बात देखी थी कि धूम इसका गामित्व ये सूक्ष्माति सूक्ष्म स्रोतों तक है। तो हमें अगर इसी प्रकार से नस्य इस उपक्रम के द्वारा भी औषधियों का जो गामित्व है वह अति सूक्ष्म स्रोतों तक पहुंचाना है, तो हमें वैसे द्रव्यों का उपयोग करना पड़ेगा और सुगंधित द्रव्य सूक्ष्म होते हैं ऐसा सुश्रुत वचन है, ये भी हमने बात देखी थी। अतः यहाँ पे उन द्रव्यों का प्राधान्य देखने के लिए मिलता है। इन द्रव्यों का क्या करना है, विपाचयेत, इनका पाक करना है, क्वाथ करना है। किसमें, शतगुणे माहेंद्रे विमले अंबसी, यानी जो माहेंद्र गांग या अंतरिक्ष जल है उसको इकट्ठा करके उसमें इसका क्वाथ करना है। तो किसी भी सामान्य पानी में क्वाथ करना अपेक्षित नहीं है, जो साक्षात ऐन्द्र जल है, यानी टीकाकार ने कहा है अन्य ग्रंथों में भी कि प्रायः जो हम बारिश का पानी होता है उसको पटक के द्वारा हवा में ही पकड़ना है, जमीन पे पड़ने देना नहीं है। उस जल को संग्रहण करके जो कि विमल होगा उसको 100 गुना लेकर उसका दशगुण शेष होने तक क्वाथ करना है। अब प्रमाण के बारे में जरा देखेंगे। यहाँ पे तैलात इस शब्द का उल्लेख सूत्र क्रमांक 66 में आया है। तो उस सूत्र में तैलात यानी तैलक से इन कंपैरिजन विद तैल दशगुणम शेषम कषायम, यानी हमें कितना क्वाथ चाहिए, तो तैलक के दशगुण, तैलक के 10 गुना इतना क्वाथ हमें अंत में चाहिए। तो उसके लिए पानी कितना लगेगा, शतगुणे, तो 100 गुना, किसके 100 गुना, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हमें लगती है, आइदर उन द्रव्यों के 100 गुना या तैल के 100 गुना। तो यहाँ पे जो व्यवहार है, जो व्याकरण है, ये सारे नियमों का अगर हम पालन करें तो एक बात सुस्पष्ट होती है कि 100 गुना पानी, ये जो चंदन इत्यादि द्रव्य है उनके 100 गुना नहीं लेना है, अपितु तैल के 100 गुना लेना है, क्योंकि तैलात ये पंचमी विभक्ति है और पाठ्य द्रव्य से 100 गुना इस प्रकार का व्यवहार कभी किया नहीं जाता। तो देखिए, अगर आपको मानो 1 लीटर तिल तेल तैयार करना है तो उसके लिए हमें पहले क्वाथ करना है, वो क्वाथ 10 लीटर होना चाहिए, क्योंकि वो 1 लीटर तिल तेल के 10 गुना अपेक्षित है। तो 10 लीटर क्वाथ करने के लिए पानी कितना लेना है, तेल के 100 गुना, यानी हमें 100 लीटर पानी लेना पड़ेगा। 100 लीटर पानी लेना पड़ेगा, फिर उसमें एक क्वाथ्य द्रव्य कितने लेने हैं, तो उसमें कुछ मतांतर हमें टीका में देखने के लिए मिलते हैं। जो अरुण दत्त है वो कहते हैं कि अत्र तैल समानी द्रव्याणी ग्राह्याणी, अरुण दत्त ये वाग्भट की टीकाकार है, वो कहते हैं कि तैल जितना प्रमाण में है यानी x या एक लीटर, तो या किलो में बात करेंगे 1 किलो, तो भरण द्रव्य जिससे क्वाथ करना है वो भी 1 किलो ही होने चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे चक्रपाणी या गंगाधर की टीका देखो तो उसमें उन्होंने कुछ अन्य आचार्यों के मतों का उद्धरण किया है और उसके अनुसार वो कहते हैं कि जितना जल है उसके 1/4 या कुछ टीकाकार कहते हैं 1/8 हमें क्वाथ्य द्रव्य लेने हैं। तो ऐसे कुछ भेदों का उल्लेख हमें टीका में देखने के लिए मिलता है। टू टेक अ कॉमनेस्ट एक्सेप्टेड ओपिनियन, पानी के 1/4 भरट लेनी है और उसके आगे चलकर फिर जिस प्रकार अभी हमने प्रमाण देखे हैं पानी के क्वाथ के वो लेने हैं। तो इन द एंड हमें क्या मिलेगा, तो हमें तेल के 10 गुना क्वाथ मिलने वाला है चंदन इत्यादि द्रव्यों का। यानी अभी हमारे पास तेल है 1 किलो, 10 किलो या 10 लीटर क्वाथ है, तेन तैलम कषायेण दशकृत्वः विपाचय, उस क्वाथ से तेल 10 बार पचाना है, उसका पाक करना है, यानी दशपाकी तैल ये होने वाला है। एक बार समझो आपने
इस प्रकार का क्वाथ तैयार किया 10 गुना, उससे तेल सिद्ध किया। फिर उसी तेल को जो एक बार सिद्ध हुआ है क्वाथ से, उसको फिर एक बार नए से नया 10 गुना क्वाथ जो तैयार करेंगे उसे सिद्ध करना है। फिर तीसरी बार क्वाथ करना है, फिर उसी तेल को सिद्ध करना है, ऐसे 10 बार करना है। तो जैसे व्यवहार में आजकल 101 पाकी, 21 पाकी ऐसे हमें जो तैल मिलते हैं, वैसे अणु तेल मूलतः ही दशपाकी है, क्योंकि उसमें 10 बार क्वाथ के साथ संस्कार करने का निर्देश है। अब इसमें आगे विधि में जो एक डिटेलिंग आता है वो क्या है, देखिए। अथ अस्य दशमे पाके समांशम छागलम पयः। इसके दशमे पाके जो अंतिम 10वां पाक हो, जब 10वीं बार उसमें काढ़ा ये काढ़े के द्वारा संस्कार करने वाले होंगे, तब उसी 10वें पाक में केवल समांशम तैल के सम प्रमाण में छागल पय का उपयोग करने का निर्देश है। छागल पय यानी गोट मिल्क, उसका समभाग में संग्रहण करना है, क्वाथ होगा, तैल होगा और उसको सिद्ध करना है। इस प्रकार से हमें 10वें पाक के अंत में अणु तेल प्राप्त होगा। इस तेल को अणु तेल क्यों कहा है, तो इसके ऊपर के सूत्र में चक्रपाणी जी कहते हैं अणुनाम स्रोतसाम हितम इति अणु तैलम। अणु स्रोतस, जो बात हमने अभी भी देखी कि शिरा प्रदेश में स्रोतस ये अणु सूक्ष्म ऐसे रहते हैं, उन स्रोतसों के लिए हितकर, इसीलिए उसको कहते हैं अणु तैल। ऐसे उसके नाम का अर्थ यहाँ पे टीकाकार हमें कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे अणु तैल की निर्मित होती है। तद्यात् एषः अणु तैलस्य नावनीयस्य संविधिः। और इस प्रकार ये नावन के लिए उपयुक्त जो अणु तैल है, उसको विधिवत रूप से दान करना अपेक्षित है। अब नस्य या नावन विधि का जो विस्तार है वो चरक सिद्धिस्थान अध्याय क्रमांक 9 में आता है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो उसके बारे में जो छोटी छोटी बातें, उसका पोस्टर कैसे होना है, उसका पूर्व पश्चात कर्म कैसा है, ये सारी बातें आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे केवल सूत्र रूप से जो अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं विधि की, उसका वर्णन मात्र करते हैं। क्या कहते हैं, देखिए। अस्य मात्रम प्रयुंजित तैलस्य अर्धपोलोन्विता। तैल की कितनी मात्रा का एक उपयोग करना है, फॉर सिंगल सिटिंग, देखिए एक सिटिंग में एक बार नस्य करना है, उसके लिए ग्रंथकार कहते हैं कि इस अणु तेल की तैलस्य अर्धपोलोन्विता मात्रा प्रयुंजित। अर्धपल, एक पल यानी 40 ग्राम, यानी 20 ग्राम इतनी तेल की मात्रा ये प्रायः एक नस्य के समय के लिए होनी चाहिए, ऐसा वचन है। अब उसके आगे वो थोड़ा इसका एलेबोरेशन करते हैं। स्निग्ध स्विन्नोत्तमांगस्य, पूर्व के लिए उत्तमांग जो शिर प्रदेश है पूरा, केवल मुख को नहीं, मन्या जो ग्रीवा, शिर कपाल जो घाटा प्रदेश है, मुख भी, इन सबको स्निग्ध करना है, इन सबको स्विन्न करना है। और उस रुग्ण में फिर पिचुना नावन ही त्रिभी, 3 बार यानी एक साथ, जैसे हमने 3 बार आपान लेना है ऐसा देखा धूमपान में, वैसे ही यहाँ पर 3 मानो इंस्टॉलमेंट्स में, 3 पार्ट्स में, एक के बाद एक, यानी एक बार नस्य किया, उसके बाद जो भी दोषपतन होना था वो हुआ, फिर एक बार किया, ऐसे 3 बार रिपीटेडली नावन करना है पिचू के द्वारा। पिचू हम सबको ज्ञात है, तो उस कार्पास का पिचू लेकर उसको तेल में डुबोकर उसके द्वारा एक के पीछे एक 3 बार नावन करना है। उन तीनों नावनों को मिलाकर कुल मात्रा 20 ml तक उपयोग में लाने का विधान हमने इसके पहले देखा था। 20 ग्राम, ml नहीं ग्राम कहूंगा। तो दैट बिकम्स अ अमाउंट फॉर अ सिंगल सिटिंग। और उसमें भी इतनी बड़ी मात्रा का उपयोग करने के लिए वो कहते हैं कि एक साथ मत डालिएगा, 3 इंस्टॉलमेंट्स पे हमें नावन करना है। इस प्रकार जो नावन है वो कितने कितने दिनों में करना है, देखिए यहाँ पे नित्य कर्मों का वर्णन है। तच्च नित्यम प्रयुंजित स्वास्थ्य वर्तते। तब ये चर्चा करने के समय हमने ये बात देखी थी कि नित्य शब्द ये प्रतिदिन, डेली ऐसा भी उपयुक्त तो होता है, और रेगुलरली यानी एवरी अल्टरनेट डे, एवरी थर्ड फोर्थ डे, इसको भी हम रेगुलर नित्य कहेंगे। और उसी अनुसंधान से यहाँ पे बात स्पष्ट होती है कि चरक संहिता में इतने बड़े प्रमाण में जो नस्यदान का विधान है वो रोज करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये कितना भी सुगंधी सुकुमार तैल हो, अल्टीमेटली इतने बड़े प्रमाण में नस्य उपक्रम रोज रोज किया जाए तो उस उपक्रम के द्वारा स्थानिक जो आशय है तथा धातु है उनका क्षोभ हो सकता है, क्योंकि यह प्रक्रिया धातुगत दोषगति को बदलती है, वात का क्षोभ भी कुछ अंश तक कर सकती है अगर इसको बार बार किया तो। अतः इसको
रोज करना अपेक्षित नहीं है, बल्कि त्रयात् त्रयाच्च सप्ताहम एतत् कर्म समाचरे। वो कहते हैं कि हर तीसरे तीसरे दिन, अब त्रयात् का प्राय अर्थ एवरी थर्ड डे, यानी अगर आज नस्य किया तो कल दूसरा दिन, परसों तीसरा दिन, यानी एकांतर एवरी अल्टरनेट डे। चक्रपाणी जी भी वही कहते हैं, त्रयात् त्रयात् इति एकैकम दिनम अंतरीकृत्य, यानी अल्टरनेट डे। इस प्रकार से सप्ताहम यानी 7 दिन नस्य करना है, यानी कुल मिलाकर 7 दिन नस्य करना है, और हर 2 दिनों में एक दिन का अंतर रहेगा, यानी 6 दिनों का अंतर और 7 दिन नस्य के। इस प्रकार से नीचे चक्रपाणी जी कहते हैं, तेन एकैकस्मिन् ऋतौ त्रयोदशाः नस्य प्रयोगः समाप्यते। जो सबसे पहले हमने देखा था कि शरद वसंत ये जो साधारण ऋतु है, उन ऋतुओं में नस्य करने के लिए कहा है, वो कितने फ्रीक्वेंटली करना है, तो वो हर तीसरे दिन करना है, एवरी अल्टरनेट डे। ऐसा कितने दिन तक करना है, तो ऐसे कुल मिलाकर 7 सेशन करने हैं, जो 13 दिनों में खत्म हो जाएंगे, इफ देर इज अ ब्रेक ऑन एवरी अल्टरनेट डे। तो साल में 3 बार 3 ऋतुओं में इस प्रकार का 13 दिन का उपक्रम करना अपेक्षित है, ऐसा चक्रपाणी का यहाँ पे स्पष्टीकरण है। बस, तो ये बात एक बार उस ऋतु में हो गई, तो उसको फिर करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा इसका अर्थ हुआ, क्योंकि 20 ग्राम की बहुत बड़ी मात्रा है। अगर इतने बड़ी मात्रा में हम विधिवत नस्य कर पाए, तो आपको फिर उस ऋतु में, उसके आगे के ऋतु में भी बार बार नस्य करने की आवश्यकता होगी ही नहीं। तो दैट इज द अप्रोच चरक संहिता टेक्स ऑन नित्य नस्य उपक्रम। गंगाधर की अगर टीका देखें, तो वो त्रयात् त्रयात् का अर्थ कुछ अलग लेते हैं। वो कहते हैं कि एक नस्य करने के बाद 3-3 दिन का अंतर गैप होना चाहिए, यानी अगर आपने 1 तारीख पे नस्य किया, तो अगला नस्य 3 दिनों के बाद यानी 5 तारीख को करना अपेक्षित है। उसके बाद फिर 3 दिनों का गैप लेना है, 9 तारीख को करना अपेक्षित है। इस प्रकार का जो अंतर है, वो गंगाधर यहाँ पे अपेक्षित रखते हैं। अतः वो कहते हैं कि ये सारा उपक्रम प्राय, तो ऐसे थोड़ा हमें गंगाधर के टीका में देखने के लिए मिलता है। उसके आगे वो क्या कहते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है, उनका संक्षेप में वो उल्लेख करते हैं। निवातोष्ण समाचारी, निवातचारी और उष्ण समाचारी, यानी कभी भी कोई भी हवा ऐसा कोई आचरण नहीं करना है। और उष्ण समाचारी यानी जो भी आप विहार करने वाले हैं, स्पर्श करने वाले हैं, आहार सेवन करने वाले हैं, जल का स्पर्श होगा, वो सारा उष्ण होना चाहिए। ये नियम यहाँ पे महत्वपूर्ण है। हिताशी, जो भी आहार होगा वो हितकारक होना चाहिए। नियत इंद्रिया, ये बात देखो, वो बार बार दिनचर्या के उपक्रमों में इंद्रियों पे संयम होना, इंद्रियों का नियमन करना, इसको अंडरलाइन हाईलाइट कर रहे हैं। सो केवल मैकेनिकल उपक्रम की अपेक्षा नहीं है, इंद्रियों का संयम रखना। तैलम एतत् त्रिदोषधनम, कितनी बड़ी फलश्रुति देखिए। वो कहते हैं कि ये तेल ये त्रिदोषधन है। हमने देखा कि इस पे 10 बार पाप किया गया है। किसी भी तेल पे, स्नेह कर्पणा पे अगर वारंवार पाप करे, तो वो सूक्ष्मगामी होता है। ऐसा वचन चरक चिकित्सा अध्याय क्रमांक 28 में देखने के लिए मिलता है। वात व्याधि, वहां पे कहते हैं कि आप जितना अधिक तैल पे संस्कार करो, उतना अधिक वो सूक्ष्म होने वाला है। और यहाँ पर भी 10 पाक होने के कारण उसको अणुत्व प्राप्त होता है। उसमें 10वें पाक में जो छागल पय का उपयोग करने के लिए कहा है, प्राय छागल पय का हमारे इंद्रियों पे बहुत अच्छा कार्य है, ऐसा देखने के लिए मिलता है। आगे चलकर जो भी चाणक्य तंत्र के अध्याय वाग्भट में सुश्रुत में है, वहां पर भी छागल पय, छागमूत्र, इनका उपयोग बहुत किया हुआ है। तो छाग का पय और छाग का मूत्र, इनका गामित्व विशेष रूप से शिर प्रदेश, इंद्रियों के अधिष्ठान यहाँ पर है। यह बात समझ के लेना आवश्यक है, और इसीलिए ये इंद्रियाण बल प्रदम, इंद्रियों के लिए बल देने वाला ऐसा सिद्ध होता है। प्रयुंजान यथा काल यथोक्तान अष्टदय गुणान। अब ये बात फिर एक बार वो अंडरलाइन करते हैं कि अगर इसको हम यथा काल, अभी हमने जिन कालों का वर्णन किया है, उन कालों में यथोक्तान गुणान अश्नुते प्रयोग किया, तो जिन गुणों का वो गुण प्राप्त होंगे। यानी उसका अगर योग्य काल में सेवन नहीं किया, योग्य विधि से सेवन नहीं किया, तो इन सारे गुणों की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये सारा नस्य के बारे में वर्णन यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसके आगे चलकर जो अन्य दिनचर्या के उपक्रम है, उनका वर्णन शुरू होता है। जो दंत धावन इत्यादि है,
उनका वर्णन हम इसके आगे के सत्र में देखेंगे अगले सोमवार को। आज अगर इसके सत्र के में जो अध्ययन किया उसके बारे में किसी को कोई शंका हो, प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अगर मेरा जो अध्यापन है वो यहाँ पे मैं समाप्त करूंगा। किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं।